बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 60वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है श्री कृष्ण रुक्मिणी संवाद। भगवान श्री कृष्ण के और भगवान की जो मुख्य पटरानी जो थी रुक्मिणी जी, उन दोनों के बीच में एक दिन जो है संवाद हुआ, आपस में बातचीत हुई। और उस समय का क्या वातावरण था, उस वातावरण में क्यों ये सब संवाद की भी आवश्यकता पड़ी, ये भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है बताएंगे इस अध्याय में, और उसको हम लोग जो है पढ़ेंगे सुनेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन समस्त जगत के परमपिता और ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। भीष्मक नंदिनी श्री रुक्मिणी जी सखियों के साथ अपने पति देव की सेवा कर रही थी, उन्हें पंखा चल रही थी। परीक्षित, जो सर्वशक्तिमान भगवान खेल खेल में ही इस जगत की रचना, रक्षा और प्रलय करते हैं, वही अजन्मा प्रभु अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंशियों में अवतीर्ण हुए हैं। तो हमने देखा कि एक दिन भगवान जो है रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे हुए थे, और उस समय का ये प्रसंग है। और रुक्मिणी जी जो है उनको अपनी सखियों के साथ जो है पति देव की सेवा कर रही थी, पंखा वगैरह जो है झल रही थी। रुक्मिणी जी का महल बड़ा ही सुंदर था। उसमें ऐसे ऐसे चंदोवे तने हुए थे जिनमें मोतियों की लड़ियों की झालरें लटक रही थी, मणियों के दीपक जगमगा रहे थे, बेला चमेली के फूल और हार महक रहे थे, फूलों पर झुंड के झुंड भौरे गुंजार कर रहे थे। सुंदर सुंदर झरोकों की जालियों में से चंद्रमा की शुभ किरणें महल के भीतर छिटक रही थी। उद्यान में पारिजात के उपवन की सुगंध लेकर मंद मंद शीतल वायु चल रही थी। झरोकों की जालियों में से अगर के धूप का धुआं बाहर निकल रहा था। ऐसे महल में दूध के फेन के समान कोमल और उज्ज्वल बिछौनों से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण बड़े आनंद से विराजमान थे, और रुक्मिणी जी त्रिलोकी के स्वामी को पति में रूप में प्राप्त करके उनकी सेवा कर रही थी। तो ये जो है हमने रुक्मिणी जी का जो महल था जिसमें वो रहती थी, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी हर रानियों के लिए जो है अलग अलग महल बनवाए थे, तो उसका वर्णन हमने सुना। तो ये जो है भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पर, और रुक्मिणी जी जो है उनकी सेवा कर रही हैं। रुक्मिणी जी ने अपनी सखी के हाथ से वह चंवर ले लिया जिसमें रत्नों की डांडी लगी थी, और परम रूपवती रुक्मिणी लक्ष्मी रूपिणी देवी रुक्मिणी जी उसे डुला डुलाकर भगवान की सेवा करने लगी। जो पंखा जो है वो उसकी उनकी सखी चला रही थी भगवान को हवा करने के लिए, उस पंखे को अपने हाथ में ले लिया और भगवान की सेवा स्वयं करने लगी। उनके कर कमलों में जड़ाऊ अंगूठियाँ, कंगन और चंवर शोभा पा रहे थे। चरणों में मणि जड़ित पायजेब रुंझुन कर रहे थे। अंचल के नीचे छिपे हुए स्तनों की केसर की लालिमा से हार लाल लाल जान पड़ता था, और चमक रहा था। नितंब भाग में बहुमूल्य करधनी की लड़ियाँ लटक रही थी। इस प्रकार वे भगवान के पास ही रहकर उनकी सेवा में संलग्न थी। रुक्मिणी जी की घुंघराली अलके, कानों के कुंडल और गले के सुवर्ण हार अत्यंत विलक्षण थे। मुखचंद्र से मुस्कुराहट की अमृत वर्षा हो रही थी। रुक्मिणी जी अलौकिक रूप लावण्यवती लक्ष्मी जी ही है। उन्होंने जब देखा कि भगवान ने लीला के लिए मनुष्य का शरीर ग्रहण किया है, तब उन्होंने भी उनके अनुरूप रूप प्रकट कर दिया। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए कि रुक्मिणी जी मेरे प्राण हैं, मेरी अनन्य प्रेयसी हैं। तब उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, और जो रुक्मिणी जी हैं ये जो हैं लक्ष्मी जी हैं, इनका जो है, और ये भगवान श्री कृष्ण जी को पति देव के रूप में पाकर के जो है अत्यंत प्रसन्न है। तो जिस समय ये बैठे हुए थे तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमारी, बड़े बड़े नरपति जिनके पास
लोकपालों के समान ऐश्वर्य और संपत्ति है, जो बड़े महानुभाव और श्रीमान हैं तथा सुंदरता, उदारता और बल में भी बहुत आगे बढ़े हुए हैं, तुमसे विवाह करना चाहते थे। भगवान जो है अपनी धर्मपत्नी जो है रुक्मिणी जी को जो है ये बातें सुना रहे हैं। तुम्हारे पिता और भाई भी उन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहते थे, यहाँ तक कि उन्होंने वाग्दान भी कर दिया था। शिशुपाल आदि बड़े बड़े वीरों को जो कामोन्मत्त होकर तुम्हारे याचक बन रहे थे तुमने छोड़ दिया, और मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी प्रकार तुम्हारे समान नहीं है अपना पति स्वीकार कर लिया। ऐसा तुमने क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण जो है रुक्मिणी से पूछ रहे हैं कि बड़े बड़े राजा जो है जिनके पास अतुल संपत्ति थी, वो जो है सब तुम्हारे से विवाह करने में इच्छुक थे, और शिशुपाल के साथ तो तुम्हारा विवाह होने ही जा रहा था, तो तुमने जो है उन सबको छोड़ करके मुझे क्यों चुना? सुंदरी देखो, हम जरासंध आदि राजाओं से डरकर समुद्र की शरण में आ बसे हैं। बड़े बड़े बलवानों से हमने वैर बांध रखा है, और प्राय राज सिंहासन के अधिकार से भी हम वंचित ही हैं। सुंदरी, हम किस मार्ग के अनुयायी हैं, हमारा कौन सा मार्ग है, यह भी लोगों को अच्छी तरह मालूम नहीं है कि हम लोग लौकिक व्यवहार का भी ठीक ठीक पालन नहीं करते। अनुनय विनय के द्वारा स्त्रियों को रिझाते भी नहीं। जो स्त्रियां हमारे जैसे पुरुषों का अनुसरण करती हैं उन्हें प्राय क्लेश ही क्लेश भोगना पड़ता है। सुंदरी, हम तो सदा के अकिंचन हैं, न तो हमारे पास कभी कुछ था और न रहेगा। ऐसे ही अकिंचन लोगों से हम प्रेम भी करते हैं, और वे लोग भी हमसे प्रेम करते हैं। यही कारण है कि अपने को धनी समझने वाले लोग प्राय हमसे प्रेम नहीं करते, हमारी सेवा नहीं करते। ये भगवान जो है स्वयं जो है अपने श्री मुख से कह रहे हैं कि जो धनी लोग हैं वो हमसे जो है प्रेम नहीं करते और हमारी सेवा भी नहीं करते। जिनका धन, कुल, ऐश्वर्य, सौंदर्य और आय अपने समान होती है, उन्हीं से विवाह और मित्रता का संबंध करना चाहिए। जो अपने से श्रेष्ठ या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए। विदर्भ राजकुमारी, तुमने अपनी दूरदर्शिता के कारण इन बातों का विचार नहीं किया। होना तो ये चाहिए कि भाई जो है विवाह का संबंध कैसे व्यक्ति से होना चाहिए, उन्हीं से होना चाहिए विवाह और मित्रता का संबंध। जो अपने से श्रेष्ठ हो या अधम हो उनसे नहीं करना चाहिए, जो अपने से अधम हो उससे नहीं करना चाहिए, जो श्रेष्ठ हो उससे करना चाहिए। और जो है तुमने जो है कह रहे विदर्भ राजकुमारी, मतलब विदर्भ राजा की, देश के राजा की वो कन्या थी रुक्मिणी जी, तो कह रहा है कि विदर्भ राजकुमारी, तुमने इन बातों पे कोई विचार नहीं किया और हमारे से विवाह कर लिया तुमने। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। भगवान कह रहे हैं अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, विवाह जरूर हो गया। तुम अपने अनुरूप किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को वरण कर लो। यदि आप जो है चाहती हो कि कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय हो तो आप जो है उनसे वरण कर लो, जिसके द्वारा तुम्हारी इलोक और परलोक की सारी आशाएं अभिलाषाएं पूरी हो सके। तो संसारिक आशाएं भी तुम्हारी पूरी हो सके उससे। भाई यदि धन संपत्ति वाला व्यक्ति होगा, वो सब कुछ होगा, तो राजा तो है हो गई, तो वो जो है तुम्हारी यहाँ की भी आशाएं पूरी होंगी, परलोक की भी आशाएं पूरी होंगी। सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, साल, जरासंध, दंतवक्र आदि नरपति और तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी सभी मुझसे द्वेष करते हैं। ये भगवान ने जो है जो उनसे द्वेष करने वाले थे सबके नाम गिनवा दिए। कल्याणी में सब बल पौरुष के मत से अंधे हो रहे थे, अपने सामने किसी को कुछ नहीं गिनते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए ही मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। और जो है ये दुष्ट जो हैं ये सब जो है बहुत घमंडी हो गए थे, और इनका मान मर्दन करने के लिए, इनका इन घमंड तोड़ने के लिए मैंने जो है तुम्हारा हरण किया था। ये भगवान बतला रहे हैं। निश्चय ही हम उदासीन हैं, हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं। और भगवान अपने बारे में बतला रहे हैं, और भगवान तो जो है वास्तव में भगवान ही है, उनके बारे में हम कुछ भी कहना वो नहीं है। वो भगवान कह रहे हैं कि हम स्त्री, संतान और धन के लोलुप नहीं हैं, निष्क्रिय और देह गेह से संबंध
रहित दीप शिखा के समान साक्षी मात्र हैं। हम अपने आत्मा के साक्षात्कार से ही पूर्ण काम है, कृतकृत्य है। अरे वो तो सबके आत्माओं की भी आत्मा है, तो उनको किसी से क्या लेना देना है। तो भगवान ने जो है बस इतनी बातें जो है सूक्ष्म रूप से संकेत रूप में जो है कुछ बातें जो है कही। और वो क्यों कही, वो जो है रुक्मणी जी का मन लेने के लिए, उनसे कहलवाने के लिए कि उनकी बातों की, इन सब बातों की भगवान कहना नहीं चाहते थे। ये एक उनकी, जिसे कहते हैं ना हंसी ठिठोली करना, तो वो अपनी धर्मपत्नी से हंसी ठिठोली कर रहे थे। और उससे जो है उनका जो प्रतिक्रिया थी, एक तो वो देखना चाहते थे, और उस पर जो है रुक्मणी जी क्या कहना चाहती है, क्या कहेंगी, वो सुनना चाहते थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मणी जी को अभिमान हो गया था कि मैं उनकी सबसे अधिक प्यारी हूँ। इसी गर्व की शांति के लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। और कभी जो है रुक्मणी जी को लगता भी होगा कि भाई जो है मैं पटरानियों में जो है सबसे बड़ी हूँ, और जो है भगवान जो है श्री कृष्ण जो है मुझे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो हो सकता है ये मान हो भी गया, तो भगवान जो है उनका, भगवान जो है अहंकार को तो ख़त्म करते हैं, चाहे कितना भी नज़दीक की हो, कोई भी हो, भक्त हो, उनका कुछ भी हो, यदि किसी में अहंकार आया तो भगवान सबसे पहले उसी का पालन करते हैं। तो अहंकार को तो उसको तोड़ते हैं। तो भगवान जो है उनमें ये मान यदि हो गया, तो भगवान जो है उसके लिए जो है उन्होंने ऐसा सब कुछ किया, जो जितनी बातें सुनाई। भगवान चुप हो गए। परीक्षित, जब रुक्मणी जी ने अपने परम प्रियतम पति त्रिलोकेश्वर भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी, जो पहले कभी नहीं सुनी थी, तब वे अत्यंत भयभीत हो गई। उनका हृदय धड़कने लगा। वे रोते रोते चिंता के अगाध समुद्र में डूबने उतरने लगी। वे अपने कमल के समान कोमल और नखों की लालिमा से कुछ कुछ लाल प्रतीत होने वाले चरणों से धरती कुरेदने लगी। अंजन से मिले हुए काले काले आंसू केसर से रंगे हुए वक्षस्थल को धोने लगे। मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत दुख के कारण उनकी वाणी रुक गई और वे टिकटिकी सी रह गई। अत्यंत व्यथा, भय और शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। वियोग की संभावना से वे तत्क्षण इतनी दुबली हो गई कि उनकी कलाई का कंगन तक खिसक गया, हाथ का चंवर गिर गया। बुद्धि की विकलता के कारण वे एकाएक अचेत हो गई। केस बिखर गए और वे वायु वेग से उखड़े हुए केले के खंभे की तरह धरती पर गिर पड़ी। तो भगवान श्री कृष्ण के ये जो शब्द सुने, तो उनको सुन करके वो कितनी दुखी हुई। हाथ का जो पंखा था वो नीचे गिर गया और वो अचेत हो गई, बेहोश हो गई और गिर पड़ी। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं। भगवान तो हास्य विनोद के लिए सब बातें कर रहे थे, और तो कोई मतलब था नहीं। तो और वो कह रहे हैं कि मेरी प्रेयसी रुक्मणी जी हास्य विनोद की गंभीरता नहीं समझ रही हैं, और प्रेम पास की दृढ़ता के कारण उनकी यह दशा हो रही है। स्वभाव से ही परम कारुणिक भगवान श्री कृष्ण का हृदय उनके प्रति करुणा से भर गया। अब जो है भगवान अपने किसी भक्त को, और वो उनकी धर्मपत्नी है, तो वो भी भक्ति हैं, भक्त शिरोमणि हैं, तो कहेंगे, तो वो जो है किसी को दुखी नहीं देख सकते। इसलिए भगवान में जो है तुरंत जो है करुणा जो है भर आई, और उनके प्रति करुणा से भर गया। चार भुजाओं वाले में भगवान उसी समय पलंग से उतर पड़े और रुक्मणी जी को उठा लिया, तथा उनके खुले हुए केशपाशों को बांधकर अपने शीतल कमलों से उनका मुंह पोंछ दिया। भगवान ने उनके नेत्रों के आंसू और शोक के आंसू से भीगे हुए स्तनों को पोंछकर अपने प्रति अनन्य प्रेम भाव रखने वाली उन सती रुक्मणी जी को बाहों में भरकर छाती से लगा लिया। तो ये सब जो है भगवान ने जो है, जब वो अचेत हुई तो ये सब भगवान ने किया, उनको उठाया, अपने उनके आंसू पोंछे, अपनी छाती से लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण समझाने बुझाने में बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मणी जी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है और वे अत्यंत दीन हो रही हैं, तब उन्होंने इस अवस्था के अयोग्य अपनी प्रेयसी रुक्मणी जी को समझाया। अब जो है जब भगवान ने देखा कि रुक्मणी जी की इतनी बात सुनते ही जो है ऐसी हालत हो गई है, तो अब भगवान जो है उनको फिर जो है समझाने लगे।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बहुत बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूँ कि तुम एकमात्र मेरे ही प्राण हो, मेरी प्रिय सहचरी। तुम्हारी प्रेम बात भरी बातें सुनने के लिए ही मैंने हंसी हंसी में यह छलना की थी। भगवान स्वयं अब कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारी प्रेम भरी बातें सुनने के लिए इस तरह की हंसी मजाक किया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूँ कहने पर तुम्हारे लाल लाल होठ पड़ने कोप से किस प्रकार फड़कने लगते हैं, कि तुम्हें कैसे गुस्सा आता है, तुम्हारे होठ जो है कैसे फड़कने लगते हैं, और तुम्हारे कटाक्षपूर्ण देखने से नेत्रों में कैसी लाली छा जाती है। और आँखों की मैं तुम्हारी लाली देखना चाहता था कि उसमें कैसी लाली छा जाती है, और भौहें चढ़ जाने के कारण तुम्हारा मुँह कैसा सुंदर लगता है, ये भी मैं देखना चाहता था। मेरी परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में रात दिन लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। ये भगवान जो है हम सब संसारिक जीवों के लिए, संसारिक व्यक्तियों के लिए ये बात कह रहे हैं कि घर गृहस्थ में जो रहते हैं उनके लिए तो इतना ही परम लाभ है कि वे अपनी प्रिय अर्धांगिनी के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता लें। ये भगवान जो है रुक्मिणी जी को तो कह ही रहा है, और हम सब जीवों के लिए, संसारिक व्यक्तियों को भी ये बात समझा रहा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रिया को इस प्रकार समझाया बुझाया, तब उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि मेरे प्रियतम ने केवल परिहास में ही ऐसा कहा था। तो इतना समझाने पे जो है अब रुक्मिणी जी को विश्वास हो गया कि भगवान ने मेरे साथ हंसी मजाक ही की थी और कुछ गंभीरता से कोई बात नहीं कही थी। कहा था, अब उनके हृदय में से यह बह जाता रहा कि प्यारे हमें छोड़ देंगे। परीक्षित अब में सल्लज हास्य और प्रेमपूर्ण मधुर चितवन से पुरुष भूषण भगवान श्री कृष्ण का मुखारविंद निरखती हुई उनसे कहने लगी। और एक स्त्रियों में एक और होता है जो कि यहाँ रुक्मिणी जी के माध्यम से भगवान ने बताया है कि उनमें ये होता है कि जब उनको कोई वैसी बात कह दो तो कि ये हमें छोड़ देंगे। पहला जो वाक्य आता है दिमाग में, ये आता है ये हमें छोड़ देंगे। तो वो डर जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो है जाता रहा कि ये हमें छोड़ देंगे। अब रुक्मिणी जी का नंबर आया बोलने का। अब रुक्मिणी जी जो है भगवान की एक एक वाक्य का, जो जो भगवान ने बोला एक एक वाक्य का, और कितना स्पष्ट और सुंदर जो है जवाब देते हैं। उनकी कोई बात काटे नहीं, और ये भी नहीं कहा कि आपने जो है ये चाहे हास प्रयास में कहा था कि ये असत्य है। उनकी सारी बातों को सत्य करते हुए ही उनकी सत्यता बताई है, हर वाक्य का, हर शब्द का। तो यहाँ ये रुक्मिणी जी जो कह रही हैं बहुत सुंदर है, बातें कह रही हैं और महत्वपूर्ण है। रुक्मिणी जी ने कहा, कमल नयन, आपका यह कहना ठीक है कि ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अनंत भगवान के अनुरूप मैं नहीं हूँ। आपकी समानता मैं किसी प्रकार नहीं कर सकती। कहाँ तो अपनी अखंड महिमा में स्थित तीनों गुणों के स्वामी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित आप भगवान। अब देखिए यहाँ जो है रुक्मिणी जी स्वयं भगवान की महिमा समझा रही हैं भगवान को, और सेवित आप भगवान, और कहाँ तीनों गुणों के अनुसार स्वभाव रखने वाली गुणमयी प्रकृति मैं, जिसकी सेवा कामनाओं के पीछे भटकने वाले अज्ञानी लोग ही करते हैं। लक्ष्मी जी का रूप थी रुक्मिणी जी। तो कह रही हैं कि मेरी सेवा तो जो है जो कामनाओं से पीड़ित व्यक्ति हैं वो ही जो है मेरी सेवा करते हैं, और भला मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? आपका मेरा क्या मुकाबला है भगवान? मैं आप कितने कैसे महान, कितने ऐश्वर्यशाली, और जो जो भगवान के बारे में बातें उन्होंने कही, कहाँ तो आप और कहाँ मैं, तो मेरा आपका क्या जो है मुकाबला है किसी भी तरह से? मैं आपके समान कब हो सकती हूँ? स्वामीन, आपका यह कहना भी ठीक ही है कि आप राजाओं के भय से समुद्र में आ छिपे हैं, परंतु देखिए भगवान ने कहा था कि राजाओं के भय से द्वारका में जो है जा करके छिप गए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है। परंतु राजा शब्द का अर्थ पृथ्वी के राजा नहीं, तीनों गुण रूप राजा है। जो तीनों गुणों का राजा है वो राजा है।
तो आप जो है वो है, आप वो राजा नहीं हैं। तीनों गुण रूप राजा हैं, मानो आप उन्हीं के भय से अंतःकरण रूप हृदय में चैतन्य घन अनुभूति स्वरूप आत्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। तो आप जो है मतलब चैतन्य स्वरूप आत्मा के रूप में हृदय में जो है मतलब जाकर के छिपे हैं, मतलब वहाँ आप जो है आत्मा के रूप में आप हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर रहते हैं। तो जो छिपने का वो है आपका कि आप जो है द्वारका में जाके छिपे हैं, इसका असली अर्थ ही है छिपे हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप राजाओं से वैर रखते हैं, परंतु वे राजा कौन है? ये बात भी सही है कि आप राजाओं से वैर रखते हैं। जो जो द्वेष करने वाले भगवान से हैं उनके सबके नाम भगवान ने गिनवाए थे, परंतु वे राजा कौन है? यही अपनी दुष्ट इंद्रियां, इनसे तो आपका वैर है ही। और प्रभु आप राज सिंहासन से रहित, भगवान ने कहा कि हमें राज सिंहासन का भी अधिकार नहीं है। आप राज सिंहासन से रहित, यह भी ठीक ही है, क्योंकि आपके चरणों की सेवा करने वालों ने भी राजा के पद को घोर अज्ञानांधकार समझकर दूर से ही दुत्कार रखा है, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। तो आपके जो चरणों की सेवा करता है वो भी जो है मतलब उस पद को कुछ नहीं समझते, कुछ नहीं गिनते और दुत्कार देते हैं, तो आपका तो कहना क्या है। दुत्कार रखा है, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, और भगवान ने कहा था कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है, और हम लौकिक पुरुषों जैसा आचरण भी नहीं करते, और जैसे लौकिक पुरुष या संसारिक व्यक्ति आचरण करते हैं वैसा भी आचरण नहीं हम करते। यह बात भी निस्संदेह सत्य है, क्योंकि जो ऋषि मुनि आपके आपके पाद पद्मों का मकरंद रस सेवन करते हैं, उनका मार्ग भी अस्पष्ट रहता है, और विषयों में उलझे हुए नर पशु उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और हे अनंत, आपके मार्ग पर चलने वाले आपके भक्तों की भी चेष्टाएं जब प्राय अलौकिक ही होती हैं, तब समस्त शक्तियों और ऐश्वर्यों के आश्रय आपकी चेष्टाएं अलौकिक हों, इसमें तो कहना ही क्या है। आपने अपने को अकिंचन बताया है, परंतु आपकी अकिंचनता दृढ़ता नहीं है। उसका अर्थ यह है कि आपके अतिरिक्त और कोई वस्तु न होने के कारण आप ही सब कुछ हैं, आपके पास रखने के लिए कुछ नहीं है, ये भी आपने कहा। परंतु जिन ब्रह्मा आदि देवताओं की पूजा सब लोग करते हैं, भेंट देते हैं, वे ही लोग आपकी पूजा करते हैं। आप उनके प्यारे हैं और वे आपके प्यारे हैं। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। रुक्मणी जी जो है, भगवान ने जो जो कहा उनकी किसी बात को गलत नहीं कह रही है, कह रही है ये बिल्कुल सत्य है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है। ये रुक्मणी जी का कहना है। आपका यह कहना भी सर्वथा उचित है कि धनाढ्य लोग मेरा भजन नहीं करते। जो लोग अपनी धनाढ्यता के अभिमान से अंधे हो रहे हैं और इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, वे न तो आपका भजन सेवन ही करते हैं और न तो यह जानते हैं कि आप मृत्यु के रूप में उनके सिर पर सवार हैं। जगत में जीव के लिए जितने भी वांछनीय पदार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट हैं। आप समस्त वृत्तियों, प्रवृत्तियों, साधनों, सिद्धियों और साध्यों के फलस्वरूप हैं। विचारशील पुरुष आपको प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। भगवान, उन्हीं विवेकी पुरुषों का आपके साथ संबंध होना चाहिए जो लोग स्त्री पुरुष के सहवास से प्राप्त होने वाले सुख या दुख के वशीभूत हैं। वे कदापि आपका संबंध प्राप्त करने की योग्य नहीं हैं। संसारिक व्यक्तियों के बारे में भी सब कुछ बता दिया कि संसारिक व्यक्ति किस प्रकार के हैं और आप कौन हैं। यह ठीक है कि भिक्षुकों ने आपकी प्रशंसा की है, परंतु किन भिक्षुकों ने? उन परम शांत सन्यासी महात्माओं ने आपकी महिमा और प्रभाव का वर्णन किया है, जिन्होंने अपराधी से अपराधी व्यक्ति को भी दंड न देने का निश्चय कर लिया है। मैंने अदूरदर्शिता से नहीं,
इस बात को समझते हुए आपको वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। अब ये कह रही है कि मैंने ये दूरदर्शिता से आपको वर्ण नहीं किया है, मैंने आपको इसलिए वर्ण किया है कि आप सारे जगत के आत्मा हैं और अपने प्रेमियों को आत्मदान करते हैं। मैंने जानबूझकर उन ब्रह्मा और देवराज इंद्र आदि का भी इसीलिए परित्याग कर दिया है कि आपकी भौहों के इशारे से पैदा होने वाला काल अपने वेग से उनकी आशा अभिलाषाओं पर भी पानी फेर देता है। जो काल जो काल भगवान जो हैं आपकी भौहों के इशारे से जो है पैदा होता है, वो जो है उनकी ब्रह्मा आदि की इनकी भी आशा अभिलाषाओं पर पानी फेर देता है। फिर दूसरों की जिनके आपने नाम गिनवाए, शिशुपाल हो गए, दंतवक्र हो गए या जरासंध की तो बात ही क्या है। इतना कह करके जो है रुक्मिणी जी ने शुरू में भगवान को इतनी बातें उनके एक वाक्य के बारे में समझाई कि आपका जो आपने कहा वो सत्य है, परंतु उसका अर्थ ये नहीं ये है। सर्वेश्वर आर्यपुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति संगत नहीं मालूम होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आबस हैं, क्योंकि आपने केवल अपने श्रांग धनुष की टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए समस्त राजाओं को भगाकर अपने चरणों में समर्पित मुझ दासी को उसी प्रकार हरण कर लिया जैसे सिंह अपनी कर्कश धमनी से वन पशुओं को भगाकर अपना भाग ले आए। कमल नयन, आप कैसे कहते हैं कि जो मेरा अनुसरण करता है उसे प्राय कष्ट उठाना पड़ता है। भगवान ने जो है कहा कि जो मेरा अनुसरण करता है उसको तो कष्ट ही कष्ट उठाना पड़ता है, वो बेचारा उसके जीवन में तो कष्ट ही बहुत आते हैं। तो कह रहे हैं कि उसके ऊपर जवाब दे रही हैं, उसे प्राय कष्ट उठाना पड़ता है। प्राचीन काल के अंग पृथु, भरत, ययाति और गय आदि जो बड़े बड़े राजेश्वर अपना एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आपको पाने की अभिलाषा से तपस्या करने वन में चले गए थे, वे आपके मार्ग का अनुसरण करने के कारण क्या किसी प्रकार का कष्ट उठा रहे हैं कि जो सब कुछ अपना राजपाट तक छोड़ करके जो है आपको पाने के लिए वन में चले गए थे और तपस्या की उन्होंने, वो कौन सा कष्ट पा रहे हैं। आप कहते हैं कि तुम और किसी राजकुमार का वर्णन कर लो। भगवान ने एक वाक्य जो चुभने वाला था वो ये कह दिया था कि तुम किसी दूसरे राजकुमार का वर्णन कर लो। तो भगवान आप समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय, बड़े बड़े संत आपके चरण कमलों की सुगंध का बखान करते रहते हैं। उसका आश्रय लेने मात्र से लोग संसार के पाप ताप से मुक्त हो जाते हैं। लक्ष्मी सर्वदा उन्हीं में निवास करती है। फिर आप बतलाइए कि अपने स्वार्थ और परमार्थ को भली भांति समझने वाली कौन सी ऐसी स्त्री है जिसे एक बार उन चरण कमलों की सुगंध सूंघने को मिल जाए और फिर वह उनका तिरस्कार करके ऐसे लोगों को वर्ण करे जो सदा मृत्यु, रोग, जन्म, जरा आदि भयों से युक्त है। कोई भी बुद्धिमती स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले एवं आत्मा हैं। मैंने आपको अपने अनुरूप समझकर ही वर्ण किया है। मुझे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में भटकना पड़े, इसकी मुझको परवाह नहीं है। मेरी एकमात्र अभिलाषा यही है कि मैं सदा अपना भजन करने वालों का मिथ्या संसार भ्रम निवृत्त करने वाले तथा उन्हें अपना स्वरूप तक दे डालने वाले आप परमेश्वर के चरणों की शरण में रहूं। ये रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं। अच्युत, शत्रु सुदन, गधों के समान घर का बोझा ढोने वाले, बैलों के समान गृहस्थी के व्यापार में जुटे रहकर कष्ट उठाने वाले, कुत्तों के समान तिरस्कार सहने वाले, बिलाव के समान कृपण और हिंसक तथा कृत दासों के समान स्त्री की सेवा करने वाले, शिशुपाल आदि राजा लोग जिन्हें वर्ण करने के लिए आपने मुझे संकेत किया है, उसी अभाग्नि स्त्री के पति हों जिनके कानों में भगवान शंकर, ब्रह्मा आदि देवेश्वरों की सभा में गाई जाने वाली आपकी लीला कथा ने प्रवेश नहीं किया है। ये सब बातें जो हैं भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी कह रही हैं। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है
और देखिए जितनी भी बातें वो कह रही हैं या तो उनमें भगवान के गुणों का वर्णन है, और भगवान की जो भगवान हैं श्री कृष्ण जो हैं तो उनके गुणों का, उनकी महिमा का वर्णन है। यह जो है जो बातें हैं ज्ञान की बातें हैं, या और जो दूसरी बातें भी हैं वो हम सब संसारिक व्यक्तियों को समझाने के लिए भी हैं। तो आगे कह रही हैं, यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है, ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोवें, नख और केशों से ढका हुआ है, परंतु इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त और वायु भरे पड़े हैं। इसे वही मूढ़ स्त्री अपना प्रियतम पति समझकर सेवन करती है, जिसे कभी आपके चरणारविंद के मकरंद की सुगंध सूंघने को नहीं मिली है। ये देखिए पूरी ज्ञान की चर्चा है। तो जो है रुक्मणी जी जो हैं भगवान श्री कृष्ण को बताते हुए ये सब हम लोगों को भी समझा रही हैं कि इस शरीर की क्या दशा है, अभी भी क्या दशा है, क्या दशा होती है, और जो इसको अपना मान करके अब आपके चरणों की सेवा नहीं करता तो उसकी क्या दशा होनी है। कमल नयन आप आत्माराम है, मैं सुंदरी और अथवा गुणवती हूँ, इन बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती, अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। भगवान ने कहा तो मैं उदासीन हूँ, तो अतः आपका उदासीन रहना स्वाभाविक है। फिर भी आपके चरण कमलों में मेरा सुदृढ़ अनुराग हो, यही मेरी अभिलाषा है। जब आप इस संसार की अभिवृद्धि के लिए उत्कट रजोगुण स्वीकार करके मेरी ओर देखते हैं तब वह भी आपका परम अनुग्रही है। मधुसूदन, आपने कहा कि किसी अनुरूप वर को वरण कर लो, मैं आपकी इस बात को भी झूठ नहीं मानती, क्योंकि कभी कभी एक पुरुष के द्वारा जीती जाने पर भी काशी नरेश की कन्या अम्बा के समान किसी किसी को दूसरे पुरुष में भी प्रीति रहती है। तो उन्होंने जो है अंबिका जी का जो है उदाहरण दिया कि ऐसा भी होता है, आपने जो कहा वो भी गलत नहीं है। प्रीति रहती है। उल्टा स्त्री का मन तो विवाह हो जाने पर भी नए नए पुरुषों की ओर खींचता रहता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह ऐसी उल्टा स्त्री को अपने पास न रखे, उसे अपनाने वाले पुरुष लोक और परलोक दोनों खो बैठता है, वो भ्रष्ट हो जाता है। जब इतनी बातें रुक्मणी जी ने कह ली, अब भगवान श्री कृष्ण क्या जवाब दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुमसे हंसी हंसी में तुम्हारी वंचना की थी, तुम्हें छकाया था। तुमने मेरे वचनों की जैसी व्याख्या की है वह अक्सर सत्य है। अब भगवान ने खुद कह दिया कि जैसी तुमने मेरे वचनों की जो मैंने कहा था व्याख्या की है वो बिल्कुल 100% जो है वो सही है। सुंदरी, तुम मेरी अनन्य प्रेयसी हो, मेरे प्रति तुम्हारा अनन्य प्रेम है। तुम मुझसे जो अभिलाषाएं करती हो वे तो तुम्हें सदा सर्वदा प्राप्ति है, और यह बात भी है कि मुझसे की हुई अभिलाषाएं संसारी कामनाओं के समान बंधन में डालने वाली नहीं होती, बल्कि वे समस्त कामनाओं से मुक्त कर देती हैं। पुण्यमयी प्रिय, मैंने तुम्हारा पति प्रेम और पाति वार्त्य भी भली भांति देख लिया। मैंने उल्टी सीधी बात कहकर तुम्हें विचलित करना चाहता, परंतु तुम्हारी बुद्धि मुझसे तनिक भी इधर उधर नहीं हुई। प्रिय, मैं मोक्ष का स्वामी हूँ, लोगों को संसार सागर से पार करता हूँ। जो सकाम पुरुष अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करके दाम्पत्य जीवन के विशेष सुख की अभिलाषा से मेरा भजन करते हैं वे मेरी माया से मोहित है। मानिनी प्रिय, मैं मोक्ष तथा संपूर्ण संपदाओं का आश्रय हूँ, अधीश्वर हूँ। मुझ परमात्मा को प्राप्त करके भी जो लोग केवल विशेष सुख के साधन संपत्ति की अभिलाषा करते हैं, मेरी पराभक्ति नहीं चाहते, वे बड़े मंदभागी हैं, क्योंकि विशेष सुख तो नरक में और नरक के ही समान सूकर कुकर आदि योनियों में भी प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उन लोगों का मन जो विषयों में ही लगा रहता है, इसलिए उन्हें नरक में जाना भी अच्छा जान पड़ता है। ये विषयी पुरुषों की भगवान गति बतला रहे हैं। ग्रहेश्वरी प्राणप्रिय, यह बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवा की है। दुष्ट पुरुष ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिन स्त्रियों का चित्त दूषित कामनाओं से भरा हुआ है और जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगी रहने के कारण अनेकों प्रकार के छंद रचती रहती है, उनके लिए तो ऐसा करना और भी कठिन है। मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती। अब भगवान जो है रुक्मणी जी को प्रसन्न भी करना है भाई, तो जो है भगवान ने ये भी कह दिया
कि मानिनी, मुझे अपने घर भर में तुम्हारे समान प्रेम करने वाली भार्या और कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि जिस समय तुमने मुझे देखा तक न था, केवल मेरी प्रशंसा सुनी थी, उस समय भी अपने विवाह में आए हुए राजाओं की उपेक्षा करके ब्राह्मण के द्वारा मेरे पास गुप्त संदेश भेजा था। तुम्हारा हरण करते समय मैंने तुम्हारे भाई को युद्ध में जीतकर उसे विरूप भी कर दिया था। और अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में चौसर खेलते समय बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला। ये कथा जो है ये बाद में आएगी, जो यहाँ ये भगवान ने कहा है कि बलराम जी ने तो उसे मार ही डाला, किंतु हमसे वियोग हो जाने की आशंका से तुमने चुपचाप वह सारा दुख सह लिया, मुझसे एक बात भी नहीं कही। तुम्हारे इस गुण से मैं तुम्हारे वश में हो गया हूँ। तुमने मेरी प्राप्ति के लिए दूत के द्वारा अपना गुप्त संदेश भेजा था, परंतु जब तुमने मेरे पहुँचने पर कुछ विलंब होता देखा, तब तुम्हें यह सारा संसार सूना दिखने लगा। उस समय तुमने अपना यह सर्वांग सुंदर शरीर किसी दूसरे के योग्य न समझकर इसे छोड़ने का संकल्प कर लिया था। तुम्हारा यह प्रेम भाव तुम्हारे ही अंदर रहे, हम इसका बदला नहीं चुका सकते। रुक्मिणी जी, हम इसका बदला नहीं चुका सकते, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तुम्हारे इस सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन करते हैं हम, केवल इस जो तुम्हारे अंदर भाव है इसका अभिनंदन ही करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे जब मनुष्यों की सी लीला कर रही हैं तब उसमें दाम्पत्य प्रेम को बढ़ाने वाले विनोद भरे वार्तालाप भी करते हैं, और इस प्रकार लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी के साथ विहार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। देखिए यहाँ लिखा है, भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत को शिक्षा देने वाले और सर्वव्यापक हैं। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में रह रही में भी गृहस्थों के समान रहते और गृहस्थोचित धर्म का पालन करते थे। ये बात जो है परीक्षित जी को सुखदेव जी ने जो बाद में स्पष्ट करके बता दी कि जो है भगवान जो है ये जो है मनुष्यों की लीला कर रहे हैं, ये भी भगवान की एक लीला थी। तो गृहस्थ मनुष्य जो है जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उस प्रकार भगवान जो है अपनी पत्नियों के साथ, और ये जो रुक्मिणी जी के साथ उनका संवाद हुआ, ये भगवान की एक लीला थी। तो बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।